नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय स्थल की यात्रा पर जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। लेकिन इसकी विशेषता इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उससे जुड़ी आध्यात्मिकता, पौराणिकता और रहस्यों में छिपी है। ये पर्वत हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है, वहीं बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में भी यह उतना ही पवित्र है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे कठिन पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2, अन्नपूर्णा सब फतह किए जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर चढ़ना आज भी असंभव है। रूसी पर्वतारोही सर्गेई त्रेमसिकोव ने एक बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने कहा, यह पर्वत नहीं, एक जीवित शक्ति है। चोटी के पास पहुंचते ही मेरे शरीर ने मना कर दिया। कहा जाता है, जो इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है वह मानसिक या शारीरिक रूप से टूट जाता है या उसका निधन हो जाता है। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि कैलाश के पास समय की चाल बदल जाती है। घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कैलाश की परिक्रमा के बाद उनके बाल और नाखून इतने बढ़ चुके थे जैसे कई महीने बीत चुके हों। क्या ये समय यात्रा है या कोई उच्च ऊर्जा क्षेत्र? यह आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। अगर आप कैलाश पर्वत की आकृति देखें तो यह एक विशाल पिरामिड की तरह दिखता है। कुछ वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों का मानना है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र या उच्च सभ्यता की संरचना है। इसके चारों ओर स्थित अन्य पर्वत भी इतने समकोण पर हैं कि पूरा क्षेत्र एक विशाल ऊर्जा केंद्र जैसा प्रतीत होता है। दुनिया में ऐसा कोई अन्य स्थान नहीं है जहां से चार पवित्र नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली चार अलग दिशाओं में निकलती हों। कैलाश पर्वत से ये चारों नदियां जन्म लेती हैं और अलग अलग देशों से होती हुई हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में मिलती हैं। ये भौगोलिक रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। कैलाश पर्वत के पास दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर शांत, गोल और पवित्र। राक्षसताल अशांत, अर्धचंद्राकार और उग्र। इन दोनों झीलों की ऊर्जा भी अलग है। मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, वहीं राक्षसताल में अजीबोगरीब चुंबकीय हलचल पाई जाती है। यहाँ ध्यान करने पर आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन केंद्र है। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र यानी मेरु पर्वत कहा गया है। जैन धर्म में यह वह स्थान है जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में इसे विश्व की आत्मा का केंद्र कहा गया है। इन सभी धर्मों में एक साझा विश्वास है कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि दिव्य चेतना का केंद्र है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं, यह आस्था, ऊर्जा, रहस्य और विज्ञान के मिलन बिंदु पर खड़ा एक अद्भुत चमत्कार है। आज भी ये दुनिया को